वो पहली बातचीत देविका के साथ। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। बस एक मामूली सी बातचीत की शुरुआत हुई, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि वो रात हमारी जिंदगी की सबसे यादगार रात बनने वाली है। अक्षय चला गया था और अब बस उस ब्रॉडकास्ट में सिर्फ मैं और देविका बचे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और बातचीत की शुरुआत करी। मैंने उससे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो, क्या करती हो और तुम्हारी उम्र। हाँ, मुझे पता था कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया। और तभी उसकी मीठी सी आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं उसकी आवाज़ सुन के खो सा गया। फिर उसने बताया कि मेरा नाम देविका है और मैं बीएससी साइंस के फर्स्ट ईयर में हूँ। और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसकी उम्र भी मेरी जितनी थी लगभग। फिर धीरे धीरे बातचीत हमारी गहरी होती चली गई और उसने बताया कि उसके रिश्तेदार हमारे गांव में भी रहते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कौन रहते हैं। उसने मुझे बताया कि उसके मामा मेरे गांव में ही रहते हैं। फिर बातों का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया और 12 बज चुके थे जब मैंने उससे बताया, अरे कि रात के 12 बज गए। वो हंसकर बोली, मुझे भी नहीं पता चला कि समय कब निकल गया। फिर मैंने उसे अपनी स्कूल की यादें सुनानी शुरू करी, जैसे कि शरारतें, मस्तियाँ और मजाक। सब कुछ वो बड़े ध्यान से सुनती रही। बीच बीच में मैं उससे कुछ सवाल करता और वो तुरंत ही उनके जवाब दे देती। और फिर वो बीच बीच में अपनी भी कहानी मेरे को सुनाती, अपने किस्से मुझसे बांटती। हम दोनों ऐसी बात करते रहे और जब मैंने दोबारा घड़ी की ओर देखा तो लगभग 2 बज चुके थे। मेरी बातों पर वो हंस देती और मैं उसकी हंसी देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी हंसी की आवाज़ सुन के मैं सोचता, कितनी प्यारी हंसी होगी। समय ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। हम दोनों साथ में बोल पड़े, आज तो नींद ही नहीं आ रही है ना, जैसे कि आंखों से नींद उड़ गई हो। धीरे धीरे घड़ी ने 3 बजा दिए। आखिरकार हम दोनों ने ठान लिया कि चलो अब सो ही जाते हैं, काफी लेट हो चुका है। फिर मैंने उसको गुड नाइट और बाय बोला। वो मुस्कुराकर चली गई। फिर मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और बिस्तर पर आकर लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैंने आंखें बंद करी और बस देविका की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, उसकी आवाज़, उसकी मुस्कान और उसकी वो प्यारी प्यारी बातें। मैं मुस्कुराता रहा, सोचता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उसके ख्यालों में कब मुझे नींद आ गई। गाइस, अगर आप और ज़्यादा स्टोरी सुनना चाहते हो, प्लीज़ यार मेरे को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा स्टोरी किसके पार्ट डाल सकूँ। ये मेरी खुद की स्टोरी है, ठीक है, ना मैं कहीं से चुरा रहा हूँ। थैंक यू।